नमस्कार स्टूडेंट्स। CS303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कमांड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं शेल और शेल प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ शेल। The shell is the part of an operating system which allows a user to interact with the system itself. शेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वह उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके। शेल दो प्रकार का हो सकता है, टेक्सचुअल यानी कि टर्मिनल या ग्राफिकल। The shell name means that it constitutes a wrapper or a packaging of its internal part which is the overall operating system. शेल के नाम से हम ये पता लगा सकते हैं कि यह एक पैकेजिंग बना देता है इंटरनल पार्ट के ऊपर या एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जिससे हमें काम में लेना है। It is the most complete shell since it not only allows user to launch programs and operate with the system, but it is also a programming language. Shell ना केवल हम यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है और एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में यह एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यूनिक्स में कई तरह के शेल हमारे पास में अवेलेबल हैं, जैसे बॉर्न शेल, सी शेल, टेनेक्स सी शेल और कॉर्न शेल। तो बात करते हैं इन सब के बारे में। बॉर्न शेल को शॉर्ट में SH के कोड से हम नोट करते हैं। ये सबसे पहला और सबसे कॉमन काम में आने वाला शेल है। सी शेल जो है ये यूनिक्स BSD के अंदर डेवलप किया गया था। इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉर्न शेल से थोड़ी अलग है। टेनेक्स सी शेल का ही थोड़ा एक अपडेटेड फॉर्म है। कॉर्न शेल जो है एक बिल्कुल ही अलग शेल है जिसे डेविड कॉर्न ने AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था। इसकी प्रॉपर और अच्छी अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से शेल जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है प्रॉम्प्ट से, जहाँ पर यूज़र जो कमांड डालना चाह रहा है, जो अपना वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड डालना चाह रहा है, वो जहाँ पर डाल पाता है उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट यूज़र को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है, जैसे नेम ऑफ द कंप्यूटर, द करंट डायरेक्टरी, द नेम ऑफ द करंट यूज़र। यहाँ पर यूनिक्स क्योंकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में हमें पता चलता है कि नेम ऑफ द कंप्यूटर क्या है और किस डायरेक्टरी के अंदर वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और अभी कौन सा यूज़र लॉगिन है। इन तीनों जानकारियों को ध्यान में रखते हुए ही हम हमारा कमांड जो भी है वो एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड इंटरनली बाय द शेल इटसेल्फ। इंटरनल कमांड जो है उसे इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट शेल के द्वारा ही किया जाता है। एक्सटर्नल कमांड
It is the name of an executable program which is run by the shell by spawning a new process. When the program terminates, the control returns to the shell. एक्सटर्नल कमांड एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो कि शुरू कर दिया जाता है शेल के द्वारा, और कंट्रोल उस प्रोग्राम के पूर्ण होने पर पुनः शेल के पास में आ जाता है। एक्सटर्नल कमांड जब तक रन हो रहा होगा तब तक हम नया कमांड इशू नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल एक बार वापस पुनः जब शेल के बाद आता है तब एक्सटर्नल कमांड पूर्ण होता है। A Unix process is characterized by the command line, the exit value, the environment variables, the standard streams. All these parts take a fundamental role in the interaction with the shell. अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सभी के बारे में। The executable command is run and all the command line is passed to the main function as an array of strings. जो एग्जीक्यूटेबल कमांड है वो कमांड लाइन के अंदर रन होता है और मेन फंक्शन में इसे एज ए एरे के फॉर्म में भेजा जाता है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द मेन फंक्शन इज़ द एग्जिट स्टेटस ऑफ द कमांड। अब जो मेन फंक्शन है हमारा, उसका जो एग्ज़िट स्टेटस है वो हमें बताएगा कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए यदि मेन का एग्ज़िट स्टेटस 0 है तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है बिना किसी एरर्स के। नॉन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अगर रहती है मेन फंक्शन की, उसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा एरर्स उस प्रोग्राम के अंदर आई है हमारे पास में। सामान्यतया प्रत्येक प्रकार की एरर के साथ में एक वैल्यू जुड़ी हुई है जिससे हम पता लगा सकें कि कौन सी एरर आई है, लेकिन बड़े तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है एक मेन फंक्शन के एग्ज़िट स्टेटस की, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा एरर्स आई है। अब यहाँ पर द एग्जीक्यूटेबल फाइल ls जो है वो बिन के अंदर सर्च की जाती है। शेल एक नया चाइल्ड प्रोसेस जो है वो रन कर देता है। कमांड लाइन में ये जो हम कमांड्स डाल रहे हैं ls स्लैश, ये दोनों ही चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर पास कर दी जाती हैं और अब शेल वेट फंक्शन को कॉल कर देता है वेट करने के लिए चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट होने तक। When ls terminates, the control is given to the shell again, which gathers the exit code return value of the ls. अब इस प्रोग्राम में हमने देखा यहाँ पर यूज़र ls कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ls कमांड को बिन के अंदर सर्च किया जाता है। उसके बाद में सर्च होने के बाद एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है शेल वेट फंक्शन को कॉल करता है और उसके बाद शेल वेट करता है इस चाइल्ड प्रोसेस के कंप्लीट होने की। यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस से तात्पर्य है ls कमांड के पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट होने की। और जैसे ही ls पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट हो जाता है और जैसे ही ये कमांड टर्मिनेट होगा, कमांड वापस कंट्रोल वापस शेल के पास में आ जाता है। Using the shell command echo, we know the exit status of the last process executed. echo कमांड के द्वारा जो पिछला कमांड हमने डाला था उसका क्या एग्ज़िट स्टेटस था, उससे हमें पता चल जाएगा कि कमांड सफलतापूर्वक
एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ पर अगर हमने इको कमांड एंटर करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हमारे पास में रिज़ल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि जो पिछला हमारा कमांड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। इस बार जैसे ही हम इको कमांड एंटर करते हैं तो अगले लाइन में हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो है 2। 2 का मतलब है प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और कोई ना कोई एरर आई है। और यहाँ 2 का मतलब है हमारे पास में जो एरर आई है वो है डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। जिस कमांड के लिए हम फाइल एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे, जो कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि कमांड लाइन एक इंटरफेस है शेल का, और उस शेल में हम इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड दोनों ही प्रकार से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरनल कमांड शेल के द्वारा ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे और एक्सटर्नल कमांड यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इन सभी प्रोग्राम्स का जो एग्ज़िट स्टेटस है वो हमें बताएगा कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू।